जैसे कि आप सबको पता है कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्राइटेरिया पूरा करना होता है और हम यही क्राइटेरिया पूरा करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है और जिनका चैनल मोनेटाइज हुआ रहता है उनका डिमोनेटाइज हो जाता है या और भी जो भी ऑप्शन होते हैं वो हो जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं प्राची सिंह यूपी फतेहपुर से आप सभी का अपने एक और नए वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ प्यारे प्यारे से मेंबर्स का शॉर्ट आउट दूंगी, तो आप सब लोग इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरा पहला शॉर्ट आउट है शोभा झा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सबकी आईडी लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देखते भी जाइएगा। तो इन बहन का पहला शॉर्ट आउट है। ये बहन भी बहुत प्यारा कॉमेडी वीडियोस बनाती हैं, कुछ ब्लॉग्स भी बनाती हैं, तो आप सब लोग इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। दूसरा शॉर्ट आउट है मेरा शालू बलिया ब्लॉग करके। ये बहन भी डेली ब्लॉग बनाती हैं, अपना इनका कंटेंट है, आप सब लोग इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट की इनको भी बहुत ज़रूरत है। और मेरा तीसरा शॉर्ट आउट है अयोध्या ऑफिशियल किशन भैया का, तो आप सब लोग इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। तो आज ये मैं 3 शॉर्ट आउट दे रही हूँ। सो आगे के जो मैं वीडियोस बनाती जाऊँगी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे मेंबर्स जो भी हैं मेरे सभी का शॉर्ट आउट देती जाऊँगी, ठीक है। सो देखिए, आप सब लोग भी जब यूट्यूब पे आते हैं, अपना चैनल बनाते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में भी यही होता है कि बस हमारा कैसे भी करके 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लें और हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाए या हमारा व्यूज़ पूरा हो जाए, बस फिर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जैसे तैसे भी उसके आगे हम लोग अर्निंग करेंगे। सो सबके दिमाग में यही होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो समझ के काम करते हैं और थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं उनका सबका यही होता है कि बस 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए और वॉच टाइम पूरा हो जाए 4000 घंटे, या हमारा व्यूज से अगर वीडियो सही गया तो व्यूज से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो जैसे कि इसमें से मेरे बहुत सारे भाई बहन लोगों को पता होगा कि जब हम लोग यूट्यूब पे काम करने आते हैं तो हमारा चैनल जब मोनेटाइज होता है और जब हमारे डॉलर बनते हैं तभी हमारी अर्निंग होती है। तो मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? पहला होता है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, चाहे वो हम लाइव से पूरा कर लें चाहे हम लॉन्ग वीडियो से, 1 साल में हमें पूरा करना होता है, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा व्यूज़ हमारा शॉर्ट का आता है, जिनमें हमें 3 महीना में 1 करोड़ व्यूज़ मतलब 10 मिलियन व्यूज़ अगर हमारे शॉर्ट से आते हैं, चाहे वो 1 शॉर्ट से आ जाए, 2 शॉर्ट से आ जाए, 4 शॉर्ट से आ जाए, 10 शॉर्ट से आ जाए, कितने भी शॉर्ट से हो जाए, लेकिन उनका 3 महीने का व्यूज़ ऐड होता है तो हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे, मेरे बहुत सारे भाई बहन लोग ने चैनल मोनेटाइज कर लिया, ठीक है, जैसे तैसे भी लाइव चला के मोनेटाइज कर लिया या व्यूज से मोनेटाइज हो गया। उसके बाद अब जब डॉलर नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे आप लोग देख रहे हैं व्यूज़ बहुत डाउन है। मेरे भी पहले इतने अच्छे व्यूज़ जाते थे, आज के टाइम पे डाउन है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यूट्यूब में क्या क्या चीज़ें चलती हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, एल्गोरिथम कैसे काम अभी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी क्या हो गया है वीडियोज़ का। हाँ, कभी कभी कुछ वीडियोज़ होते हैं जो हफ्ते 10 दिन में मिलियन में जा रहे हैं, लेकिन जो ऐसे पहले जा रहे थे उस हिसाब से नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये है। और आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारे वीडियोस में व्यूज़ आएगा तभी हमारे डॉलर बनेंगे। और अभी के टाइम पे डॉलर इंगेज व्यूज़ का बनता है। पहले के टाइम पे था कि अगर हमारे किसी भी वीडियोस में 1000 व्यूज़ आ रहा है तो हमारे 1000 व्यूज़ का भी डॉलर देता था। अभी के टाइम पे ऐसा है कि 1000 व्यूज़ आया है तो उसके बाद भी उसमें से इंगेज व्यूज़ देखा जाता है कि कितना इंगेज व्यूज़ है, उस हिसाब से फिर डॉलर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। सो अभी हम बात करेंगे जैसे कि मेरे बहुत सारे भाई बहन लोग का क्या कर रहे हैं अभी गलतियाँ, कि उनके वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहा है तो सिर्फ लाइव किए जा रहे हैं, वो चाहे स्क्रीन कास्ट लाइव है, चाहे फेस लाइव है या म्यूट लाइव है, कुछ भी देखो सिर्फ लाइव ही कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप सोच लीजिएगा कि अगर आपके लाइव में 500-600 लोग जुड़ रहे हैं तब तो आपके फ़ायदा होता है थोड़ा अच्छा सा, या आपके लाइव में कुछ सुपर चैट या मेंबरशिप करते हैं लोग, मेंबर हो गए, सुपर चैट कर दिया,
सुपर स्टिकर कर दिया, जो भी ऑप्शन होता है, तो उससे भी थोड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपके लाइव में 2 4 10 लोग जुड़ रहे हैं और अगर आप डेली भी 4 5 घंटे की लाइव कर रहे हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट है, उससे कुछ नहीं होने वाला। पता है कितना बनता है कि 2 4 पॉइंट बनेगा, हो गया। तो क्या आप 2 4 पॉइंट दिन का कमाने के लिए आप यूट्यूब में आए हैं? अगर आप वीडियोस की क्वालिटी, वीडियोस की कंसिस्टेंसी पे काम नहीं करेंगे कि एक कंसिस्टेंसी करके चलें, आज नहीं तो कल। कभी कभी होता है कि जो हम आज वीडियोस में डालते हैं वो 2 3 दिन व्यूज़ नहीं आता, धीरे 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 करके व्यूज़ आता रहता है। ऐसे मेरे साथ भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग बहन लोग गलती कर रहे हैं लाइव। अगर उनको फेस लाइव करना अलाउ नहीं है या फेस लाइव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो लोग म्यूट लाइव चला रहे हैं या स्क्रीन कास्ट लाइव चला रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें करना ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है कि हमें कैसे करना चाहिए, ठीक है। जो लोग स्क्रीन पे एक फ़ोटोज़ लगा दे रहे हैं, अगर उसमें उनका अच्छा वॉचिंग आया, अच्छा उसका वॉच टाइम मिला, तो फिर वो लोग वही देखते हैं कि बस इसी को लगा दो। और फोटोज़ में जैसे बहुत सारे लोग राशि फल लगा देते हैं, कुछ कॉमेडी लगा दिए, कुछ भगवान जी का कुछ ऐसा लगा दिए, तो उसमें क्या होता है ना कि लोग ठहरते हैं, पढ़ते हैं, और अगर किसी को आंसर देना रहता है तो लोग रुकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उस वाली लाइव में ज़्यादा लोग भी जुड़ते हैं और उस लाइव को स्क्रीन कास्ट लाइव कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि अरे आज हमने ये वाली फ़ोटो लगाई थी तो आज इसी फ़ोटो को लगा के फिर से चला देते हैं। फिर अगर आप लोग ये गलती करते हैं ना, तभी यूट्यूब की तरफ से आपको रीयूज़ कंटेंट का ऑप्शन आता है कि आपने एक ही फ़ोटोज़ को आपने बार बार रिपीट किया है, ठीक है। तो हमें इस पे कैसे काम करना है, चलिए ये भी हम देखते हैं। देखिए, जब भी आपको स्क्रीन कास्ट लाइव करनी है, ठीक है, सबसे पहला है कि अगर आज जो आपने एक बार फोटोज डाल दिया, उसको अब आपको लाइफ टाइम कभी नहीं डालना है यूट्यूब में। आपको ध्यान लगा के रखना पड़ेगा। अगर आज आपने स्क्रीन कास्ट लाइव करी है तो दिन में आपको एक बार फेस लाइव करना पड़ेगा, तब सेफ है। और ऐसा नहीं है कि आप बस स्क्रीन कास्ट लाइव के ही भरोसे चले जा रहे हो, फेस लाइव फिर कर ही नहीं रहे हो। फिर अगर फेस लाइव का स्टार्ट करते हो तो 2 4 10 मिनट रुकते हो, फिर म्यूट करके छोड़ देते हो, बढ़िया से आराम से सो जाते हो। तो ये अब यूट्यूब पे अलाउ नहीं हो रहा है, आपको सोना नहीं है। आप जितनी टाइम फेस लाइव करेंगे वो सबसे बेस्ट है। स्क्रीन कास्ट लाइव आप कर सकते हैं, बशर्ते उसके साथ यूट्यूब की पॉलिसी में आया है कि स्क्रीन कास्ट लाइव आप कीजिए, लेकिन फ़ोटो आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी। दिन में अगर 10 बार आप कर रहे हैं तो 10 बार आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फेस लाइव भी आपको करनी पड़ेगी, तभी आगे आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और जिनका चैनल मोनेटाइज है वो सेफ रहेगा, डिमोनेटाइज या टर्मिनेट या रीयूज़ कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप कर पा रहे हैं तो फेस लाइव कीजिए। अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी स्टिक है यूट्यूब, नहीं पता कि किसके चैनल पे क्या होगा, हमें नहीं पता है। क्योंकि देखिए, हमने इतनी सारी लाइवें की हैं, ठीक है, और लाइव करने के बाद क्या होता है, कभी कभी हमारे घर में बच्चे भी बात करते हैं, कभी होता है 2 4 सेकंड टीवी का आवाज़ आ गया, फ़ोन का आवाज़ आ गया, या जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बाहर ही कुछ आवाज़ आ गया। अब हमारी इतनी ढेर सारी लाइवें हैं, हमें नहीं पता है कि कहीं पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग कोशिश कीजिएगा इन सब चीज़ों से बचने का। अगर आपको करना है लाइव तो फेस लाइव कर लीजिए। आप लोग मेरी बहनें तो ऐसे कर सकती ना कि किचन में खाना बनाती जाएं, कर रही हैं। अगर आप सिलाई कढ़ाई कुछ कर रहे हो, लाइव चालू कर लो। अगर आपके दूसरा फ़ोन है तो दूसरे फ़ोन से देखते जाओ, ऐसे चला के रख दो, बस बातें करते जाओ। बस कोशिश करना कि कोई बच्चा ना आने पाए, जैसे आप थोड़ा बहुत नहीं है या कुछ काम करने चले गए उस टाइम पे, ऐसा कहीं बाहर की आवाज़ ना आए। बस कुछ चीज़ों को जो ध्यान में रखा जाता है वो ध्यान रखिए और आराम से। सबसे बेस्ट आपका किचन होता है, किचन में आप खाना बनाते जाओ, बर्तन धुलते जाओ, सब्जी काटते जाओ, कुछ भी करते जाओ और बेस्ट लाइफ से आप अपना करते जाओ, ठीक है। आप सब लोग अपने चैनल पे ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे आपकी मेहनत ख़राब हो जाए। बहुत मेहनत करके हम लोग यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम फिर मिलेंगे एक और नए दूसरे वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।